नवोदय विद्यालय समिति ठीक अच्छे। तो यहाँ आपंकर नवोदय विद्यालय समिति तरफ आपण मान गोटे निजुक्तिर सुजोग ठीक अच्छे। देखो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रोचे डिटेल्स देखने वीडियो रे कौन सब वैकेंसी आसूँ अप्लाई केमिति करेंगे सबकि डिटेल्स देखा। तो फास्ट रे आपन को गोटे पॉइंट कहबी देखो फ्रेंड्स एथिरे आपनकर फ्रेशर कैंडिडेट रोचे सहित एक्सपीरियंस कैंडिडेट रोचे ओके ठीक अच्छे। तो बहुत गुड़ा पोस्ट रोचे तो देखी ना प्राय देखो ये आपंकर एक्सपीरियंस वाला बहुत अच्छी किंतु फ्रेशर टी कम रोचे ठीक अच्छे। देखी ना देखो जदि आम पोस्ट नेम देखा देखो असिस्टेंट कमिशनर ठीक अच्छे असिस्टेंट कमिशनर एडमिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखो ऑडिट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जूनियर इंजीनियर सिविल स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड आपनकर मल्टीटास्किंग स्टाफ ठीक अच्छे। तापर देखिपे फीमेल स्टाफ नर्स कैटरिंग असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर लैब अटेंडेंट एंड आपनकर मेस हेल्पर ठीक अच्छे। तो एमती आपनकर सब पोस्ट आसूची ठीक अच्छे। तो देखि नेबा पोजीशन आपनकर कौन रोचे कहाँ केते गोटी वैकेंसी ठीक अच्छे। तो फास्ट देखि नेबा आपनकर एक्सपीरियंस वाला पोस्ट ठीक अच्छे। देखो असिस्टेंट कमिशनर ठीक अच्छे ग्रुप ए रे आसीबो। तो देखिपे टोटाल उपर 5 गोटी ठीक अच्छे ता सहित यूआर 3 गोटी रोचे। तो ये देखिपे ओबीसी गोटे रोचे एसटी गोटे ठीक अच्छे। तो एमती आपनकर आसूची तापर देखो रोचे असिस्टेंट कमिशनर एडमिन टोटाल उपर 2 सेपरी फीमेल स्टाफ नर्स देखो टोटाल उपर 82 ता मध्य यूआर रोचे 35 ईडब्ल्यूएस 7 रहिबो एसओसी 12 एसटी 6 ओबीसी 22 ठीक अच्छे। तो एमती आपनकर कैटेगरी वाइज रोचे ओके। देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रोचे ठीक अच्छे मोट उपर 10 गोटी रोचे सेपरी देखो ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी आपनकर रहिबो टोटाल उपर 11 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 4 गोटी जूनियर इंजीनियर सिविल गोटे वैकेंसी स्टेनोग्राफर देखि नियंतु एठी आपनकर स्टेनोग्राफर रहिबो टोटाल उपर 22 गोटी पदवी ओके। ता सहित कंप्यूटर ऑपरेटर देखि नियंतु मोट उपर 4 गोटी रोचे कैटरिंग असिस्टेंट देखो 87 गोटी रोचे ठीक अच्छे। तापर देखो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मोट उपर गोटे रोचे सेपरी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी ठीक अच्छे। तो यहाँ आपंकर देखो टोटाल उपर 622 गोटी पदवी रोचे ओके। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 273 सेपरी लैब अटेंडेंट देखो 142 रोचे ठीक अच्छे। ये जो लैब अटेंडेंट को मन रखिए तो यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट रोचे। तो डिटेल्स कहबी आगो को डिटेल्स कहबी ओके। देखो मेस हेल्पर रोचे टोटाल उपर 629 ओके। सेपरी देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ रोचे टोटाल उपर 23 ठीक अच्छे। तो यहाँ भी आपंकर फ्रेशर कैंडिडेट रही एमटीएस आपंकर वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट रोचे ओके। तो ये तो गला आपंकर वैकेंसी पोजीशन कहाँ केते गोटी रोचे। तो आपण मैंने देखने आपण कैटेगरी केते गोटी वैकेंसी आसूची तो से हिसाब से आपने अप्लाई करेंगे ओके। तो ये देखो ये आपंकर पोस्ट एंड इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक अच्छे। तो ये आपंकर सब पोस्ट क्वालिफिकेशन रही तो बहुत गुड़ा पोस्ट रोचे तो आपने देखने मुझे किसी पोस्टर क्वालिफिकेशन एंड सैलरी डिटेल्स कहीदेवी तो आपने देखने ओके। देखो फॉर असिस्टेंट कमिशनर एडमिन रोचे ओके। तो ये आपंकर देखो ये रोचे सैलरी 67,700 आपंकर सैलरी। तो ग्रेजुएशन डिग्री मागी ठीक अच्छे ता सहित आपंकर तो देखिपे ये एक्सपीरियंस मागी ठीक अच्छे। देखो फीमेल स्टाफ नर्स तो देखिपे सैलरी आपंकर 44,900 ठीक अच्छे। तो क्वालिफिकेशन कौन होती ना देखो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ठीक अच्छे जहाँकि आप +2 ठीक अच्छे और मध्य रही इक्विवेलेंट एंड ग्रेड ए 3 ईयर रोचे डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग ठीक अच्छे और मध्य रही बीएससी नर्सिंग करेंगे ठीक अच्छे। तो ये आपंकर देखो रजिस्ट्रेशन विथ इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो ये देखो क्वालिफिकेशन सहित आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराइए ठीक अच्छे। सहित 2 वर्ष आपंकर एक्सपीरियंस मागी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक रे ठीक अच्छे। तो मुझे ये सब आपंकर हूँ एक्सपीरियंस पोस्ट ठीक अच्छे। तो एमती रही बहुत गुड़ा पोस्ट रही तो आपने देखने ठीक अच्छे। तो ये सब रोचे आपंकर एक्सपीरियंस वाला ठीक अच्छे। तो देखो स्टेनोग्राफर आपंकर सैलरी देखिपे 25,500 आपंकर सैलरी मिल बयस लिमिट देखो 18 वर्ष स्टार्टिंग हो ठीक अच्छे 18 ରୁ 27 वर्ष बयस ठीक अच्छे। ये आपंकर +2 मागी ठीक अच्छे +2 पास करते तो 80 वाट रोचे आपंकर पर मिनिट टाइपिंग स्पीड रोचे ठीक अच्छे। तो एमती आपंकर रोचे तो आपने देखने ठीक अच्छे। कंप्यूटर ऑपरेटर सेमती आपंकर क्वालिफिकेशन विथ रोचे
ता सहित देखो ये आपंकर कैटरिंग आसीस्टाट देखिपे 25,500 आपंकर सालारी रहिबो। एज लिमिट रोचे 35 वर्ष बयस। देखो ये 10th पास करेंगे। ओके 10th पास करेंगे ये आप 3 वर्ष मागिची डिप्लोमा इन कैटरिंग रे। ठीक अच्छे। तो ये आपंकर एक्सपीरियंस किसी रही। ठीक अच्छे। तो एमती आपंकर सबू पोस्ट किसी क्वालिफिकेशन रही आपण मैंने देखने। ठीक अच्छे। तो आपण सामने आसीगला बिना एक्सपीरियंस वाला। ठीक अच्छे। जहाँकि फ्रेशर कैंडिडेट ध्यान देवे जो मैंने फ्रेशर कैंडिडेट अच्छा देखो लैब अटेंडेंट। ठीक अच्छे। लैब अटेंडेंट आपण मैंने अप्लाई करेंगे। तो फ्रेशर कैंडिडेट रोचे जार सालारी देखूँ 18,000 रु स्टार्टिंग 56,900 पर्यंत रोचे। एज लिमिट रोचे 18 रु 30 वर्ष बयस। ओके देखो 18 रु स्टार्ट होती 18 वर्ष पिला माने अप्लाई करेंगे 30 वर्ष पर्यंत रोचे। ओके जदि आम क्वालिफिकेशन देखा 10th पास विथ देखो ये आप डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन करेंगे। ठीक अच्छे। टेक्निक करेंगे और रही देखो +2 साइंस करेंगे। तो ये अप्लाई करेंगे किसी भी एक्सपीरियंस ना केवल आपण मैंने 10th पास सहित डिप्लोमा करेंगे लैबोरेटरी टेक्नीशियन सहित देखो जदि आपने +2 साइंस कर अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे। जानिले लैब अटेंडेंट तापर देखो मेस हेल्पर रोचे। ठीक अच्छे। सालारी आपंकर सेम रोचे 18 रु 30 वर्ष बयस। तो ये केवल मैट्रिक पास मागिचे सत किंतु ये आप एक्सपीरियंस दरकार। ठीक अच्छे। देखो मैट्रिक पास पे रोचे मेस हेल्पर ता सहित आपंकर एक्सपीरियंस किसी रही। ठीक अच्छे। तो ये देखिपे एमटीएस जहाँकि मल्टीटास्किंग स्टाफ मुझे ये आपंकर फ्रेशर कैंडिडेट रोचे। ठीक अच्छे। तो ये केवल 10th पास जो मैंने 10th टी पास कर एमटीएस अप्लाई करेंगे। ये है ना बहुत भल सुजोग रोचे एमटीएस मानक। ठीक अच्छे। जो मैंने एमटीएस अप्लाई करेंगे से गोटे बहुत भल निजुक्तिर सुजोग रोचे केवल 10th पास। जदि आप 10वीं टी पास कर एमटीएस पदवी अप्लाई करेंगे जार सालारी आपको मिल 18,000 रु स्टार्टिंग होगी 56,900 पर्यंत रोचे। एज लिमिट आपंकर 18 वर्ष रु 30 वर्ष बयस पर्यंत। ठीक अच्छे। तो आपण मैंने पाईगले 10th पास पिला निजुक्तिर गोटे रोचे जहाँकि एमटीएस पदवी। ठीक अच्छे। तो बयस लिमिट तो देखिले देखो एज रिलैक्सेशन रही। ठीक अच्छे। आपण एज हिसाब से देखो कैटेगरी हिसाब से जमती कि SC ST 5 वर्ष। ठीक अच्छे। ओबीसी देखो 3 वर्ष। तो एमती आपंकर गवर्नमेंट रूल हिसाब से आपंकर एज रिलैक्सेशन रोचे। ठीक अच्छे। ये आपंकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रोचे। ओके तो एमती कि आपंकर एज रिलैक्सेशन रही। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर डाउनलोड करके डिटेल्स देखिपारे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपंकर सीबीटी टेस्ट रोचे। ठीक अच्छे। सीबीटी टेस्ट रहिबो। तो देखो पोस्ट वाइज रही। तो आपण मैंने देखने। ठीक अच्छे। देखो ऑनलाइन आपंकर रहिबो एग्जाम। तो सेंटर देखिपे ये आपंकर देखो ये आपंकर एग्जाम सेंटर रोचे। तो देखो ये आपंकर ओडिशा रे भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर। ठीक अच्छे। तो ये आपंकर ओडिशा पिला सेंटर रोचे। ठीक अच्छे। तो देखो ये आपंकर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो सब पोस्ट रही। तो गोटी गोटी कहले बहुत वीडियो लॉन्ग हो। तो आपण मैंने निहाती देखने जो पोस्ट अप्लाई करने चाहते तो सही पोस्ट आपंकर देखने कहाँपाई कौन केमती रोचे। ओके तो आम देखा जहाँकि फ्रेशर कैंडिडेट 10th पास पिला जहाँकि एमटीएस एंड आपंकर लैब अटेंडेंट। ठीक अच्छे। देखने कौन केमती रोचे। ठीक अच्छे। एबे देखा लैब अटेंडेंट केमती आसीबो। ओके देखो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमती आपंकर पार्ट हिसाब से आसूची। ओके पार्ट IV पर्यंत रोचे। ठीक अच्छे। पार्ट 1 ले देखो जहाँकि पार्ट आई रे देखिपे रिजनिंग एबिलिटी रोचे आपंकर 15 क्वेश्चन रहिबो 15 मार्क। ठीक अच्छे। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रोचे 15 मार्क रहिबो। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपंकर रहिबो जनरल इंग्लिश। ठीक अच्छे। एंड आपंकर जनरल हिंदी देखो 15 मार्क रोचे आपंकर हिंदी रहिबो इंग्लिश 15 टोटाल उपर 30 क्वेश्चन रोचे 30 मार्क रहिबो। ओके टाइम रहिबो 2 घंटा अधे आपंकर टाइम रोचे। ओके तो ये देखिपे पार्ट IV आपंकर रहिबो 60 मार्क रोचे सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज। ठीक अच्छे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क रहिबो टोटाल उपर 120 रोचे और 120 मार्क आपंकर रहिबो 120 क्वेश्चन 120 मार्क रोचे। ठीक अच्छे। तो ये देखिपे एमटीएस आसी देखो एमटीएस आपंकर टोटाल उपर 100 क्वेश्चन रोचे 100 मार्क रहिबो। ठीक अच्छे। देखो लैंग्वेज टेस्ट आपंकर 40 क्वेश्चन रोचे 40 मार्क जमती कि आपंकर हिंदी इंग्लिश रे। ठीक अच्छे 20 आसो हिंदी 20 इंग्लिश 20 सेपरी पार्ट 2 रे आसो जनरल अवेयरनेस रोचे। ठीक अच्छे। करेंट अफेयर रोचे तो 20 क्वेश्चन रोचे 20 मार्क। ओके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन देखो 40 क्वेश्चन आपंकर 40 मार्क रहिबो। तो एमती का आपंकर 100 क्वेश्चन रोचे
100 मार्क एमती आपणकर आसीबो ठीक अछि। तार ऑफिशियल वेबसाइट देखंतु navodaya.gov.in ले आपण माने विजिट करके सेउठो डिटेल्स चेक करि पारबे ओके। तो देखंतु हाउ टू अप्लाई तो अप्लाई करिवे ऑनलाइन मोड रे तार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आपण माने अप्लाई करि पारबे ओके। तो वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले मो डायरेक्ट अप्लाई रो लिंक दे देबी सेउठो क्लिक करके आपण माने अप्लाई करि पारबे ओके। देखंतु एप्लिकेशन फी रहउची जेमति कि आपनकर एठी देखि पारुथिबे एससी एसटी ठीक अछि। तो एससी एसटी पीएस कैटेगरी को छाड़ी देले बाकी कैटेगरी पे आपनकर देखंतु देखि पारुथिबे आपनकर पोस्ट वाइज रहिछि जेमति कि देखि पारुथिबे एठी आपनकर फास्ट देखंतु असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन पे रहउछि 1500 टंका ठीक अछि। तो एमती आपनकर पोस्ट वाइज देखंतु विशेष करी जहा कि फ्रेशर कैंडिडेट पे देखंतु लैब अटेंडेंट ठीक अछि मल्टीटास्किंग स्टाफ पे देखंतु 750 टंका रहउछि ठीक अछि। 750 टंका आपनकर एप्लिकेशन फी रहउछि। तो एटा केवल गोटे पोस्ट पे अप्लाई करिवे आपनकर 750 टंका पड़िबो। जदि आपण माने दुईटी पोस्ट पे अप्लाई करचंती ताले 750 प्लस आ गोटे 750 ओके। दुईटी माने ए जो आपनकर रहउछि जेमति कि लैब अटेंडेंट एंड आपनकर मल्टीटास्किंग स्टाफ जदि दुईटी पे अप्लाई करिवे ताले आपनको एप्लिकेशन फी 1500 टंका देबाको अछि ठीक अछि ठीक अछि। तो एठी देखंतु इम्पोर्टेंट डेट किछि रहउछि जेमति कि रजिस्ट्रेशन ओपन डेट देखंतु 12/1/2022 ठीक अछि ऑलरेडी स्टार्ट हो गेलानी। सेपरी क्लोज डेट देखंतु 10/2/2022 10 फेब्रुआरी रहउछि लास्ट डेट। तो आपनको ए डेट पूर्वरु अप्लाई करिवार अछि ए डेट भीतर आपनको जाकी डिपॉजिट करिवार अछि फी ठीक अछि। सेपरी सीबीटी रो डेट रहउछि 9/3/2022 रु 11/3/2022 ता माने 9 मार्च रु 11 मार्च भीतर आपनकर सीबीटी रहइबो ओके। तो ये देखि पारथिबे किछि जनरल इंस्ट्रक्शन रही तो आपण माने देखि नेबे आपण को गोटे रिक्वेस्ट करबी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करि नेंतु ओके। तो डाउनलोड करके डिटेल्स देखि नेबे कोन सब रहउछि डिटेल्स आपण माने जानि पारिबे ठीक अछि। तो मो वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी सेउठु क्लिक करके आपण माने ऑनलाइन ले अप्लाई करि पारिबे। तो गोटे पॉइंट कहबी थरुटे विजिट करंतु तार ऑफिशियल वेबसाइट तो डिटेल्स चेक करि पारिबे आपण मध्ये जानि पारिबे ठीक अछि। विशेष करी फ्रेशर कैंडिडेट माने अप्लाई करंतु लैब अटेंडेंट पई एंड आपनकर एमटीएस पदे पई नियुक्ति रहउछि ठीक अछि अप्लाई करि नियंतु ओके।